कह रहा है दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में यह अनुपात 5:3 है। ठीक है, दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:3 है। अब एलिगेशन में जो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग एलिगेशन एक मेथड है, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण, तो आगे बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जो रेशियो के होंगे और हो सकता है वो एलिगेशन वाले मेथड से सॉल्व ना हो, तो उनको बस आपको सॉल्व करना है। किताब में उसने तो मिश्रण देखा कि हाँ दो चीज़ों का मिश्रण है, उसने सवाल डाल दिया, उससे मतलब नहीं है कि इसमें एलिगेशन का मेथड लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब जैसे ही वाला देखिए, कह रहा है दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में अनुपात 5:3 है। 4 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर 4 लीटर दूध डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे वो टोटल मिश्रण पहले ही बता रहा है कि टोटल मिश्रण 20 लीटर है और 4 लीटर मिश्रण वो निकाल रहा है, तो टोटल मिश्रण कितना बचा? 16 लीटर। अब क्योंकि उसने यहाँ पर टोटल मिश्रण बता रखा है कि 20 लीटर था, तो ये सवाल सरल हो गया, इसको हमें एलिगेशन से लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टोटल मिश्रण था 20 लीटर, उसने 4 लीटर मिश्रण निकाला तो मिश्रण बचा 16 लीटर। मेरे हिसाब से मिश्रण है 5 3 8, तो 8 बराबर 16 के, 1 बराबर 2 के, तो 5 बराबर आ जाएगा 10 के और 3 बराबर आ जाएगा 6 के। अब वह क्या करता है कि उसके स्थान पर 4 लीटर दूध डाल देता है। दूध डालने के लिए कह रहा है तो दूध मिलाइए, यहाँ पर दूध की जगह 4 लीटर, तो दूध की मात्रा हो गई 14 और पानी हो जाएगा 6, तो 2 से काटा 2 सत्ते 14 और 2 से काटा 2 तिया 6, 7:3, ये इसका आंसर है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन सही है, 7:3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक कनस्तर में बने मिश्रण में द्रव ए और बी का अनुपात, द्रव ए और बी का अनुपात 7:5 है। एक व्यक्ति इससे 9 लीटर मिश्रण निकालता है और उसके स्थान पर द्रव बी भर देता है। ठीक है, इतना ही द्रव बी भरा है उसने, तो अगर द्रव बी भर रहा है तो भरी गई ए की मात्रा क्या हो जाएगी? 0। और इसके बाद इन द्रवों का जो अनुपात है, ए और बी का जो अनुपात है वो 7:9 हो जाता है। अब देखिए ए की मात्रा 0 है, तो ए से सवाल लगा ले रहे हैं हम लोग। पहले ए की मात्रा थी 7 बटे टोटल मात्रा कितनी है? 7 5 12। बाद में ए की मिलाई गई मात्रा 0 है और इन दोनों को मिलाने के बाद ए की मात्रा 7 रह जाती है, कितने में? 9 और 7 16 में, तो 7 बटे 16। इसको हल किया हमने, एलसीएम आप देखेंगे, एलसीएम 48 आ रहा है, पूरे में 48 का गुणा कर दीजिए, तो 0 में 48 का गुणा करने कोई फायदा है नहीं, हो तो 0 ही रहेगा। 12 से काटा 12 चौक 48, 16 से काटा 16 तिया 48, तो देखिए नई डिजिट क्या तैयार हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 7 चौको 28 और यहाँ रहेगा 0 ही, और यहाँ हो जाएगा 7 तिया 21। ठीक है, अब 28 में से 21 गया 7 और 21 में से 0 गया 21, तो ये नया अनुपात आ गया 3:1, 3:1। तो मेरे हिसाब से हमें मालूम चल गया कि बाद में निकाली गई मात्रा है 1 और सवाल में कितना निकाल रहा था? 9 लीटर, तो 1 बराबर है 9 के, तो 3 बराबर 9 तिया 27 के, तो टोटल मात्रा मालूम चल गई, क्योंकि जितना निकाला था उतना ही मिलाया था, तो जितनी मात्रा पहले थी उतनी मात्रा बाद में भी होगी, तो टोटल मात्रा हो गई 27 और 9 36। लेकिन अगर वो पूछ रहा होता कि आरंभ में मिश्रण कितना था, तो आंसर आ जाता आरंभ में मिश्रण 36 लीटर था। ठीक, तो ये क्या निकला है? ये निकला है आरंभ में मिश्रण कितना था, तो मिश्रण था 36 लीटर। लेकिन इस बार वो क्या है कि एक स्टेप और आगे बढ़ गया है, वो पूछ रहा है आरंभ में द्रव ए की मात्रा बताओ, ए की मात्रा पूछ रहा है। तो हमारे हिसाब से टोटल मिश्रण है 7 5 12 और सवाल में मिश्रण हमने निकाला है 36 लीटर, तो 1 बराबर होगा 3 के, तो ये 7 बराबर होगा, तो 7 बराबर होगा 7 तिया 21 लीटर के। तो प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा 21 लीटर थी, ये इसका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को जो आप रेशियो से लगाएंगे ना, तो ये बहुत कठिन हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इस वजह से रेशियो के बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, और मैंने ये बात आपको रेशियो में बताई थी कि जब ये सवाल एलिगेशन में आएंगे तो मैं आपको दोबारा एलिगेशन से बताऊंगा। और ये खास तौर से ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जब आप रेशियो से लगाएंगे तो कैलकुलेटिव हो जाता है। अभी मैंने पिछला वाला क्वेश्चन रेशियो से बताया था, ठीक है, तो उसी तरह से जब आप इसको लगाएंगे तो डिजिट कटेगी नहीं, इस वजह से डिजिट कट नहीं रही है, तो सवाल कैलकुलेटिव हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन एलिगेशन से लगाना बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दो तरल हैं ए और बी, दो तरल ए और बी हैं और ये 7:8 के अनुपात में है, 7:8 के अनुपात में है।
एक व्यक्ति इससे 45 लीटर मिश्रण निकालता है। ये 45 लीटर उसने मिश्रण निकाला है। क्या निकाल रहा है? मिश्रण। और 45 लीटर मिश्रण निकालने के बाद उसमें 42 लीटर द्रव्य भर देता है। अब ये सवाल मालूम है क्यों खास है? ये सवाल इसलिए खास है क्योंकि निकाल रहा है कुछ और मात्रा और मिला रहा है कुछ और मात्रा, ठीक है। और उसके बाद ये ए और बी का जो अनुपात है, इसके बाद ए और बी का जो अनुपात है वो क्रमशः 1:2 हो जाता है। अब 42 लीटर इसने द्रव्य बी मिलाया है, तो मिलाई गई ए की मात्रा क्या होगी? 0। ठीक, तो सवाल ए से लगाइए। तो पहले ए कितना था? 7, कितने में? 8 7 15 में। बाद में ए कितना है? 0। और इन दोनों के मिलने के बाद जो ए की मात्रा तैयार होती है वो 1 तैयार होती है 3 में। तो एलसीएम ले लिया 15, पूरे में 15 गुणा करा दिया। यहाँ 15 गुणा कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 0 ही रहेगा। तो इसको जब आप हल करेंगे, हमने इसको हल किया, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 3 से काटा 3 5 15, तो 7 में से 5 घटाया 2 आएगा, और 0 में 5 में 0 घटाएंगे आप 5 आएगा। तो ये आ गया 5:2। अब एक चीज देखिए, मेरे हिसाब से बाद में जो मिलाई गई मात्रा है, ठीक है, जो मिलाई गई मात्रा है द्रव्य की वो 42 लीटर है और यहाँ है 2, तो 2 बराबर है 42 के, तो 1 बराबर होगा 21 के, तो 5 बराबर होगा 21 पंचे 105, ठीक है, 105 के। तो ये मात्रा निकल के आएगी कि अब मिश्रण कितना है, अब मिश्रण कितना है, ठीक। तो अब मिश्रण है 105 और प्लस 42, तो ये आ जाएगा 147 लीटर, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए, वो पूछ रहा है प्रारंभ में ड्रम में कितना लीटर तरल था, तो प्रारंभ में कितना ज्यादा रहा होगा? 45 निकाल रहे हो और 42 मिला रहे हो, तो 3 लीटर कम मिलाया है, तो प्रारंभ में 3 लीटर ज्यादा रहा होगा, तो प्रारंभ में मात्रा आ जाएगी 150 लीटर। तो इसका सही आंसर 150 लीटर है, ए ऑप्शन सही है, ठीक। आंसर 150 आ जाएगा। अगला देखिए, बहुत अच्छा सवाल था, इसको भी लगा लीजिएगा। और इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होती है रेशियो में, जब मिलाई गई मात्रा कुछ और होती है और निकाली गई मात्रा कुछ और होती है, दोनों मात्राएं जब अलग अलग होती हैं तो सवाल बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति के पास 2 प्रकार के पात्र हैं जिनमें स्पिरिट और पानी का मिश्रण है, जिसमें 24% स्पिरिट है और दूसरे में पानी है। पहले वाले में, ये पहले वाले पात्र में जो है वो स्पिरिट है और पानी है, तो इसमें 24% स्पिरिट है, बाकी पानी है। तो पानी आप देखेंगे, पानी हो जाएगा 76%। अब वो कह रहा है एक व्यक्ति पहले पात्र से 20 लीटर मिश्रण निकालता है, उसने 20 लीटर निकाला है क्या? मिश्रण। और 20 लीटर मिश्रण निकालने के बाद वह दूसरे पात्र से उतना ही पानी डाल देता है, ठीक, दूसरे पात्र से उतना ही पानी डाल देता है। तो मिलाई गई पानी की मात्रा है 20 लीटर, 20 लीटर उसने पानी डाला है, जिसके बाद इस मिश्रण में स्पिरिट और पानी, स्पिरिट की मात्रा बता रहा है कि 21% हो जाती है, ठीक। तो देखिए ज़रा, पहले स्प्रेड कितना था? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, रेशियो से लगाते हैं तो लोगों का बिल्कुल दिमाग घूम जाता है, अरे क्या करना है इसमें, तो बड़ा कठिन है। ऑलिगेशन से देखिए 20 सेकंड में हल हो जाएगा। तो पहले जो स्प्रेड था वो 24 था, बाद में प्योर पानी मिला रहा है, तो मिलाई गई स्प्रेड की मात्रा 0%, और उसके बाद दोनों को मिलने के बाद स्प्रेड हो जाता है 21%। तो यहाँ आ जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा 3, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 7:1 आ गया। तो मेरे हिसाब से बाद में मिलाई गई मात्रा है 20 लीटर, और यहाँ 1 बराबर 20 के, 7 बराबर 7 दूना 14, 140 लीटर के। तो ये पूछ रहा है कि बताइए पहले कुल कितना मिश्रण था पात्र में, पहले कुल मिश्रण कितना था? तो जितना मिश्रण उसने निकाला है उतना ही मिश्रण डाल देता है, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं है, ठीक है, उतना ही पानी डाल रहा है। तो टोटल मिश्रण जितना पहले था उतना ही बाद में भी होगा, टोटल मिश्रण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा 140 + 20, तो इसका सही आंसर आएगा 160। तो इसका आंसर 160 लीटर है, ठीक है, इसका आंसर आएगा 160 लीटर। तो ये बी ऑप्शन सही है, आंसर 160 लीटर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो ये क्वेश्चन ट्रेन का है, ठीक है, लेकिन ये एलिगेशन से हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को महसूस हुआ कि दाईं ओर से आने वाली ट्रेन, पहली जो ट्रेन है वो आ रही है दाईं ओर से, और दूसरी ट्रेन जो है वो आ रही है बाईं ओर से। तो महसूस किया कि दाईं ओर से आने वाली ट्रेन पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को 27 सेकंड में पार कर जाती है। ये ट्रेन इस आदमी को पार कर रही है 27 सेकंड में,
और बाईं ओर से आने वाली एक ट्रेन इस आदमी को पार कर रही है 17 सेकंड में, और दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती हैं। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो 27 में से 23 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, और 23 में से जब 17 जाएगा तो यहाँ आएगा 6। तो आप काट लीजिए, अनुपात आ जाएगा 3:2। तो कह रहा है उनकी चालों का अनुपात बताइए। तो आपके मन में इस क्वेश्चन को देख के किसी के भी मन में एक बात आती है कि भैया यहाँ हमने सेकंड रखा था, यहाँ सेकंड रखा है, यहाँ सेकंड रखा, समय रखा है, तो ये जो अनुपात आ रहा है ये अनुपात किसका आएगा? तो हम आपसे कहेंगे अनुपात आएगा चालों का। तो आप कहेंगे कि समय से चाल कैसे निकल आई? तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, जब आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि समय का अनुपात हमेशा चालों के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक, समय का अनुपात हमेशा चालों के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, या इसको सही तरीके से बोले तो ये होता है कि चालों का अनुपात हमेशा समय के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ जब हम लोग एलिगेशन करते हैं तो एलिगेशन में वास्तव में जो हम लोग घटा के रख रहे हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाकर इधर रख रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाकर हम लोगों ने यहाँ रखा हुआ है, तिरछा घटा के रखते हैं। ठीक, तो क्योंकि हम लोग घटा के इस तरह से रख रहे हैं, क्रॉस में उल्टा घटा के रख रहे हैं, तो जो अनुपात आता है वो भी उल्टा आता है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग हर वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो जब भी आप समय का एलिगेशन करेंगे तो अनुपात हमेशा चालों का ही आएगा। ठीक, जब भी आप समय का एलिगेशन करेंगे अनुपात हमेशा चालों का ही आएगा। तो इसका आंसर 3:2 है। ठीक, और ये चालों का ही अनुपात आ रहा है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरह का डिक्टो क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप लगा सकते हैं। एक ट्रेन आ रही है दाईं ओर से और दूसरी ट्रेन आ रही है बाईं ओर से। कह रहा है दाईं ओर से आने वाली एक ट्रेन पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को 52 सेकंड में पार कर जाती है, और दाईं ओर से आने वाली ट्रेन पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, और दोनों एक दूसरे को 46 सेकंड में पार करती हैं। तो इसका अंतर यहाँ आ जाएगा, और इसका अंतर आ जाएगा यहाँ। 46 में से 36 गया तो यहाँ आएगा 10, और 46 में से जब आप 52 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। तो काट लीजिए, 2 से काटा 2 पंचे 10, और 2 से हमने काटा 2 तिया 6, 5:3। ये इसका आंसर है। तो देखिए ए ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 5:3। ठीक है, देखिए इसी तरह का अगला क्वेश्चन। अब ये सवाल बहुत बढ़िया है। ठीक, उसी को एक स्टेप आगे लेके चल रहे हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको लिख के बता दूं कि तय की गई जो कुल दूरी है, तय की गई जो कुल दूरी है वो बता रहा है कि 188 किलोमीटर है, और ये 188 किलोमीटर तय करने में इसे जो समय लग रहा है वो ये समय बता रहा है कि लगने वाला समय 10 घंटे है। ठीक, लगने वाला समय 10 घंटे है। अब वह इसमें से कुछ दूरी साइकिल द्वारा जाता है, इसमें से कुछ दूरी वो जाता है साइकिल से, और कुछ दूरी हो जाता है मोटरसाइकिल से। ठीक, अब यहाँ जो साइकिल की चाल बता रहा है वो बता रहा है साइकिल की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और मोटरसाइकिल की जो चाल है वो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो हमने मान लिया वो 10 के 10 घंटे साइकिल से चला, तो 10 अट्ठे 80 किलोमीटर जाएगा साइकिल से। हमने मान लिया कि 10 के 10 घंटे अगर मोटरसाइकिल से जाता तो वो दूरी तय करता 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। लेकिन एक्चुअल जो दूरी जा रहा है वो दूरी जा रहा है 188, हम रखेंगे बीच में। तो 188 किलोमीटर ये हमने रखा बीच में, इसका अंतर यहाँ, और इसका अंतर यहाँ। तो इसमें से जब आप घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 108, और 350 में 188 जब आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 162। तो इसको काट लीजिए 54 से, 54 दूना 108 और 54 तिया 162, 3:2। तो मैंने आपको बताया था। ठीक, अब ये 3:2 यानी कि ये 5 हम किसके बराबर करें? ठीक है, बात ये आती है। तो अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप चालों का एलिगेशन करेंगे, यहाँ पे चाहे दूरी हो, यहाँ पे अभी हमने दूरी रखी हुई है, तो यहाँ चाहे दूरी हो और चाहे यहाँ चाल हो, दूरी निकली तो चाल सही है ना, तो चाहे वो दूरी हो चाहे चाल हो, जब भी आप दूरी और चाल का एलिगेशन करेंगे अनुपात समय का ही आएगा। ठीक है, अनुपात समय का ही आएगा। तो मेरे हिसाब से टोटल समय जो लग रहा है वो 3 और 2 5 घंटे लग रहे हैं। तो 5 बराबर हो जाएगा 10 के, तो 1 बराबर होगा 2 के। 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 2 के। अब 1 बराबर 2 के तो 2 बराबर 4 के, और 3 बराबर 6 के।
तो कह रहा है बताइए मोटर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, मोटरसाइकिल द्वारा। तो मोटरसाइकिल की चाल देखिए कितनी दे रहा है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। मोटर द्वारा तय दूरी निकालना है, ठीक। मोटरसाइकिल की चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और वो चला है उससे 4 घंटे। 1 घंटे में 35 किलोमीटर जाता है, तो 4 घंटे में कितना जाएगा, 35 इंटू 4, आंसर आ जाएगा 140 किलोमीटर। तो ये बी ऑप्शन सही है, 140 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी सवाल को लगाने का एक तरीका और भी था, ठीक है, आप इसको एक तरीके से और भी लगा सकते हैं। अब जैसे वो दूरी जा रहा है, दूरी टोटल जा रहा है 188 किलोमीटर और जो उसको समय लग रहा है वो टोटल लग रहा है 10 घंटे, ठीक। और कुछ दूरी हो जाता है साइकिल से और कुछ दूरी जाता है वो मोटर से। अब देखिए साइकिल की चाल कितनी है, साइकिल की चाल बता रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने सीधे यहाँ चाल रख दी। मोटर की चाल कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, सीधे यहाँ चाल रख दी। साइकिल की चाल साइकिल के नीचे, मोटर की चाल मोटर के नीचे, और दोनों की औसत चाल आएगी बीच में। अब औसत चाल कैसे निकलेगी, तो औसत चाल निकलेगी यहाँ से, चाल औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो 188 बटे 10, तो ये आ जाएगा 18.8, ये औसत चाल है, ये बीच में आएगी। अब इसको आप हल कर लीजिए, इसको जब आप यहाँ घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10.8 और इसको जब आप यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 16.2। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, देखिए वही रेशियो आ जाएगा 54 दूना 108 और 54 तिया 162, 3:2। तो मैंने आपको बताया था आप चालों का एलिगेशन करें या दूरी का एलिगेशन करें, अनुपात समय का ही आएगा। तो मेरे हिसाब से कुल समय लग रहा है 5 और सवाल में लग रहा है 10 घंटे, तो 1 बराबर आ जाएगा 2 के। तो मोटर से तय की गई दूरी जो है वो 4 घंटे है। तो कह रहा है इसके द्वारा तय की गई यात्रा बताइए, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो ये आंसर आ जाएगा 35 इंटू 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 140 किलोमीटर। तो ये आ गया मोटर द्वारा तय की गई दूरी 140 किलोमीटर, ठीक है। इसको इस तरह से भी आप लगा सकते हैं।